हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने न्यू लेक्चर सीरीज के बारे में। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्लास +2 का बैच लेके आ रहे हैं। प्रॉपर ट्यूशन की तरह हम आपको सीरीज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारे के सारे टॉपिक, सारे चैप्टर, सारी यूनिट्स हर सब्जेक्ट की कवर होगी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं 2-3 बार अपनी वीडियो को शूट कर चुकी हूँ, बट ये बार बार मक्खी जो है डिस्टर्ब कर जा रही है। 2 मक्खियां जो इधर से उधर घूम रही है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आप उसे माइंड मत करना। हम अपनी वीडियो आगे कैरी ऑन करते हैं, वो रूम से जा नहीं रही है। तो नेक्स्ट जो है हमारा, हम जो वीडियोस लेके आएंगे, वीडियोस आपको लेक्चर सीरीज के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। हमारा जो न्यू बैच है वो स्टार्ट होगा 15 अप्रैल से, तब आपको लेक्चर वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे को करनी है, किस तरीके से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, किस तरीके से आपको स्टडी करनी है, किस तरीके से हम आपसे क्वेरीज वगैरह लेंगे, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। बुक्स भी मैं आपको बताऊंगी, आपको कौन सी बुक्स यूज करनी चाहिए, और जितना भी आपकी क्वेरीज हो इस कंटेक्स्ट में आप हमारे से कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 15 अप्रैल 2022 से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है अब +2 कॉमर्स का, जिसमें हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर करेंगे, फिर हम करेंगे अपना बिजनेस स्टडी का। हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स यानी कि अपने तीनों सब्जेक्ट्स को रेगुलरली करेंगे। मैंने सारे के सारे लेक्चर्स कवर करने हैं, तो मैं सबसे पहले अकाउंटेंसी का एक चैप्टर उठाऊंगी। जैसे कि यूनिट्स है, हम यूनिट्स के साथ साथ हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। जैसे कि अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, तो पार्टनरशिप बहुत बड़ा चैप्टर यूनिट है, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर 1 हम पहले कवर करेंगे पार्टनरशिप का, फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे जो कि होगा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, फिर हम स्टडी करेंगे अपना बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट हम लेटर ऑन स्टार्ट करेंगे फिर से अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर, जिसके थ्रू हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो इक्वली चलते रहे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है कि आपको लेक्चर सीरीज कब कब प्रोवाइड होगी, यानी कि आपको वीडियो लेक्चर्स कब प्रोवाइड होंगे। सबसे पहला होगा आपको मंडे को ऑल्टरनेट डेज पे हम वर्क करेंगे, मतलब कि मंडे को आपको लेक्चर सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि लेक्चर वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी वेडनेसडे को। नेक्स्ट हम उसके बाद आपको प्रोवाइड करेंगे फ्राइडे, और उससे नेक्स्ट आपको प्रोवाइड करेंगे संडे को हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो यानी कि ये जो बीच के ऑल्टरनेट डेज हैं, आप उसमें अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं, आप अपने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी नेक्स्ट बात आती है हमारी नोट्स की। नोट्स हम कहां से आपको प्रोवाइड करेंगे? नोट्स हम आपको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे दोनों जगह आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है वाणिज्य एजुकेटर के नाम से, हमारा फेसबुक हैंडल है वाणिज्य एजुकेटर के नाम से। और जो क्वेरीज रहेंगी, क्वेरीज आप हमारे को दे सकते हैं डीएम के थ्रू, डीएम सेक्शन के थ्रू, इंस्टा पर और एफबी पर, और कमेंट सेक्शन में जो कि होगा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी कोई भी किसी भी टॉपिक के कंटेक्स्ट में क्वेरी है, तो आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे और हमारे फेसबुक हैंडल पे। नेक्स्ट आता है कि इसके बाद, जैसे अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी, जैसे जैसे हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ने शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद हम एक अपना लाइव सेशन रखा करेंगे क्वेरीज के लिए। लाइव सेशन रहा करेगा हमारा क्वेरीज के लिए। वो आपकी क्वेरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी क्वेरीज है। वो लाइव सेशन आपका 1 घंटे का भी हो सकता है, 1.5 घंटे का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी क्वेरीज के ऊपर। जब तक आपकी क्वेरीज नहीं पूरी होगी, तब तक मैं आपका लाइव सेशन लेती रहूंगी। लाइक हो सकता है वो 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, तो आपकी क्वेरीज प्रॉपरली सॉल्व की जाएगी। क्वेरीज के लिए अगर आप हमारे को डीएम करते हैं तो आपको, या कमेंट करते हैं, तो आपको 24 आवर्स के अंदर आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया जाएगा। 24 आवर्स का रीजन ये है क्योंकि जब आप स्टडी कर रहे हैं और जब मैं क्वेरीज आपकी चेक कर रही हूँ, यानी कि जब मैं अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक हैंडल या यूट्यूब चेक कर रही हूँ, तो दोनों टाइम्स में एक डिफरेंस है कि आप जिस टाइम पढ़ रहे होंगे और जिस टाइम मैं चेक करूंगी, तो दोनों में डिफरेंस रहेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाए। आप इस चीज में डिस्करेज मत होना, आपकी क्वेरीज प्रॉपरली सॉल्व की जाएगी। बस सिर्फ और सिर्फ आप क्या करना, अगर आपकी टॉपिक है, अगर आपका कोई एक क्वेश्चन है वो आपका नहीं निकल रहा, तो आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। एक पॉइंट मेरा आपके साथ रहेगा हमेशा कि आप, जैसे कि मुझे पता है कि गूगल पर हर तरीके की
यानी कि आप कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, कोई भी आपका न्यूमेरिकल हो, कोई भी आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, हर चीज का रेडीमेड मटेरियल अवेलेबल है, यानी कि रेडीमेड आंसर अवेलेबल है। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो और मैं आपकी क्वेरीज को ले रही हूँ तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप गूगल पे मत जाएं। गूगल पे अगर आपने जाना है, आप चेक करके आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने प्लस 1 में पढ़ा है, अकाउंटेंसी में आंसर आना बहुत आसान है, आप इजीली निकाल सकते हो। रीजन बिहाइंड मैचिंग कंसेप्ट रहता है, एक चीज डेबिट होती है, दूसरी चीज क्रेडिट होती है, आंसर बैलेंस हो जाता है, यानी कि जो बैलेंस है वो बैलेंस जो आएगा आपका दोनों साइड का बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आपका बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा, आप क्या करोगे, तुक्के से आंसर निकल गया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप अपनी क्वेरीज को लें। अगर आपको हेसिटेशन होती है, आप हम आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल के डीएम सेक्शन में इजीली आप अपना क्वेश्चन भेज दें। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेबस के बारे में। अब हमारा सिलेबस क्या रहेगा, मैं सिलेबस कवर करूंगी स्टैंडर्ड सिलेबस। सबसे पहले तो एनसीईआरटी बुक्स आपको एक बार चेक करनी पड़ेगी जब भी आप अपना सिलेबस स्टार्ट करें, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक्स होती है ना, वो आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करती है कि सिलेबस में एक्चुअल में है क्या। जो टॉपिक्स एनसीईआरटी में दिए गए होते हैं वही चीजें मैक्सिमम टाइम्स आपको बोर्ड एग्जाम्स में आती है। तो जैसे कि आप चाहे सेंट्रल बोर्ड से चाहे आप स्टेट बोर्ड से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैं ये नहीं देखूंगी कि ये वाला टॉपिक सीबीएसई में नहीं आ रहा, ये वाला टॉपिक स्टेट बोर्ड में आ रहा है। मैं आपको प्रॉपरली लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करूंगी हर टॉपिक की। वो सीबीएसई के बेस पे नहीं होगा, वो स्टेट बोर्ड के बेस पे नहीं होगा। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, इंडिया के आप किसी भी कोने से हैं, कोई इशू नहीं है। आपको कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे होंगे, मैंने सेंट्रल बोर्ड के टॉपिक स्टैंडर्ड लेके चल रही हूँ, तो आपका कोई टॉपिक रह सकता है, ये कोई टॉपिक एक्स्ट्रा एड ऑन हो सकता है। अगर कोई टॉपिक एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया, उसका तो आपके पास प्लस पॉइंट है, आप वो टॉपिक स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई टॉपिक आपके पास है और जो टॉपिक आना है आपके सिलेबस में, आप हमारे को इंस्टाग्राम या फेसबुक पे उसकी पिक्चर क्लिक करके डाल सकते हैं टॉपिक के बारे में, यानी कि जो आपका सिलेबस मटेरियल है आप वो डाल सकते हैं, या फिर चैप्टर में जो टॉपिक है वो हमारे को पिक्चर क्लिक करके भेज दीजिए। उसके बाद हम वही सेम चीज हम अपने लेक्चर में अपलोड कर लेंगे। यानी कि यह हो सकता है कि वो चैप्टर चल रहा हो तो वो चैप्टर में ऐड ऑन करके हम वो मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब सिलेबस में एनसीईआरटी, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि कितना आपका सिलेबस है एनसीईआरटी में। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि एनसीईआरटी पे आप डिपेंड नहीं रह सकते। अगर आप प्लस 2 में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो एनसीईआरटी इज नॉट इनफ फॉर यू। आपको हेल्पिंग बुक की जरूरत पड़ेगी। हेल्पिंग बुक के बिना आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हेल्पिंग बुक के बिना आप केस स्टडी नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी अदर एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपको एक्स्ट्रा बुक एक लेनी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की, अकाउंटेंसी के लिए आप डीके गोयल रेफर करेंगे, या तो डीके गोयल, ये स्टैंडर्ड बुक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया चलती है, या टीएस गरेवाल है। टीएस गरेवाल के हिसाब से आप अपना सिलेबस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर तो आप डीके गोयल यूज कर रहे हैं और अगर आपने डीके गोयल के सिर्फ प्रैक्टिकल्स आप करेंगे, एडिशनल क्वेश्चन मत करें। एडिशनल क्वेश्चन के जो सीबीएसई के क्वेश्चंस है वो आप अपने एग्जाम्स के टाइम पे कर सकते हैं। तो आप डीके गोयल के अगर आपने 60-70 क्वेश्चंस भी अगर आपने हाथ से निकाल लिए, अपने हाथ से खुद कर लिए, तो मैं आपको खुद कह सकती हूँ कि आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ही नहीं है। टीएस गरेवाल के भी बहुत अच्छे खासे बहुत सारे उसमें प्रैक्टिकल्स हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। टीएस गरेवाल में डीके गोयल के कंपैरेटिवली थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं वो कम हैं, और जो डीके गोयल है वो बेसिक कंसेप्ट है, मतलब कि हर टॉपिक को एक टॉपिक को एड ऑन करके दिखा रहा है। टीएस गरेवाल में 2-3 टॉपिक एक क्वेश्चन में ज्यादा, मतलब एक क्वेश्चन में 2-3 टॉपिक इकट्ठे न्यू एड ऑन हो रहे हैं। तो आप दोनों में से जोन सी बुक चाहे रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज के लिए आप वीके पब्लिकेशन की आर के सिंगला को रेफर करेंगे। आर के सिंगला जो है इसमें बहुत सारा मटेरियल है, आप वो वाला रेफर कर सकते हैं। प्रॉपर नोट बेस्ड बुक्स है, मतलब जैसे आप अगर देखा जाए प्लस 2 के बोर्ड एग्जाम में जो लिखने का मटेरियल होता है, यानी कि आपका जो रिटर्न आंसर होना चाहिए किस तरीके का होना चाहिए, वो एक तरीके से उन्होंने समरी करके दे रखा है कि इस तरीके का होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक्स की बुक्स। इकोनॉमिक्स में भी आप वीके पब्लिकेशन को रेफर करेंगे, जिसमें आती है टीएस जैन। टीएस जैन जो है वीके पब्लिकेशन की इको के लिए आप रेफर कर सकते हैं। ये आपके रेफरेबल बुक्स है। ये मैंने कोशिश की, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑल ओवर इंडिया ये वाली बुक्स अवेलेबल है। अगर आपके स्टेट के हिसाब से आपके स्टेट में ये वाली बुक्स नहीं अवेलेबल है, जैसे कि वीके पब्लिकेशन नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल है, हो सकता है कि आप साउथ से हो, साउथ ईस्ट से हो, साउथ वेस्ट से हो, वहां पे कोई और पब्लिकेशन चल रहा हो, तो वहां पे आप जो बेस्ट राइटर है आप उसकी बुक आप ले सकते हो, वो बुक भी आपके लिए बेस्ट रहेगी।
आप इन बुक्स को अपने रेफर लेके चले। मैं ऑलमोस्ट इसी से अपना सारा सिलेबस कवर करूंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आप बिना हेसिटेशन के हमारे से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, वी विल सॉल्व योर ऑल द क्वेरीज। और दूसरी बात यह है कि आपको नोट्स कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो नोट्स के लिए हम इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पे रेगुलर अपडेट करेंगे। आप रेगुलर अपडेशन के लिए हमारे को इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे हम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड करेंगे। अगर आगे चल के मॉक टेस्ट भी होंगे, कुछ क्वेरी सेशन के बाद कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन भी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हम वहां पे आपको प्रोवाइड किया करेंगे। नेक्स्ट आता है कि अगर आपने इनमें से कोई भी चीज आप अपनी विलिंगनेस रखें, आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। मैं यहाँ से आपको नहीं चेक कर सकती कि आप कितना पढ़ रहे हैं। आप मेरे लेक्चर देखिए, उसके बाद आप रिवीजन करिए, मतलब आप अपने टॉपिक को देखिए, थोरोली आप उसे रीड करिए। एक बार आपने मेरा लेक्चर देख लिया, लेक्चर देखने के बाद आप साथ के साथ अपने टॉपिक को थोरोली रीड कर लीजिए और उसके बाद एक बार और नेक्स्ट डे आप उसे रीड कर लीजिए। आपको वो टॉपिक ना समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इनकेस आपको नहीं भी समझ में आता है तो भी कोई इशू नहीं है, आप हमारे को डायरेक्टली हमारे से क्वेरीज ले सकते हैं। अगर आपकी इस वीडियो के बाद कोई भी क्वेरीज है, आप हमारे से कोई भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप विदाउट हेसिटेशन हमें कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पे डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है, आप हमारे लेक्चर्स देखिए, आपको समझ में आता है, आप अपने फ्रेंड्स, सिबलिंग, अपने कजन्स वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।